Hello, Om Namah Shivaya. मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। कैप्रिकॉर्न मकर, ये आपका रीडिंग है 1 जनवरी 2024 से लेके 15 जनवरी 2024 तक की एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग है। हम 2 कार्ड का रीडिंग करेंगे। पहले कार्ड में आपका लव रिलेशनशिप देखेंगे एंड सेकेंड कार्ड में देखेंगे आपका करियर एंड फाइनेंस। ठीक है, मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, लंग इन्फेक्शन हो जाने के कारण बहुत ठंड लग गया था। मेरा ये रीडिंग करके पोस्ट करने में देर हो गया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कैप्रिकॉर्न। होप आप समझोगे और चीज़ों को और माफ़ कर दोगे। चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लाइफ में। चॉपवुड, ये आपका लव एंड रिलेशनशिप का कार्ड आया है और करियर फाइनेंस में आया है बिटवीन वर्ल्ड्स। ओके, चॉपवुड का मतलब है नॉर्मल जिंदगी का जीना, जैसे कुछ खास नहीं है, नथिंग इज स्पेशल, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ऐसा टाइप का। सो आपके लव लाइफ में शायद अभी नॉर्मल एक सिनेरियो चल रहा है, कुछ खास नहीं है। बट करियर फाइनेंस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक करियर से दूसरे करियर के तरफ आगे बढ़ रहे हो और इसमें आपको एनलाइटमेंट ज़्यादा है। आपको लाइट मतलब डार्कनेस से लाइट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है यहाँ पे। सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड इन लिमिटेशन, ट्रस्ट। एक्चुअली हर इंसान प्रोटेक्टेड रहता है अगर वो सोचे तो, अगर वो ग्रैटिट्यूड के साथ यूनिवर्स को प्रोटेक्शन के लिए मतलब प्रेयर करते हैं ना, तो वो प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। मेरे ख्याल से आप भी प्रोटेक्टेड हो। बाकी ये कार्ड आपके रीडिंग में कैसे फिट बैठते हैं ये हम लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी लेनोर्मैंड डेक से ना और 2 कार्ड लेते हैं और रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। एक सेकंड। अगर आप मकर राशि के जातक है या तो फिर मकर लग्न के जातक है ना, सन मून राइजिंग कहीं पे भी अगर आपका कैप्रिकॉर्न यानी मकर एनर्जी है, तो आपके एनर्जी के साथ इस रीडिंग का एनर्जी में कुछ ना कुछ आपको मैचिंग ज़रूर मिलेगा। ओके, द स्नेक, अच्छा, एंड द जर्नल। ओके, वेरी नाइस। और 2 कार्ड लेंगे इस रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, अगर आप नए हो ना मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए अगर आपको अच्छा लगता है, आप इंजॉय करते हो, तो प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। अगर बेल आइकन को दबाएंगे ना तो मेरी रीडिंग्स, मेरी वीडियोस ऑटोमेटिकली आपके पास आने लगेंगे। और अगर मेरी कंटेंट आपको यूज़फुल एंड हेल्पफुल लगता है तो इनको शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, thank you so much. Okay, Capricorn, Capricorn and Capricorn. Okay, King of Wands energy. I'm sorry, King of Wands energy. और यहाँ पे है Knight of Wands energy. Wow, that's really cool. Okay. चलिए आपका लव लाइफ से शुरू होते हैं। लव लाइफ में कह रहे हैं कार्ड नंबर 42, 4 + 3 = 6, चॉपवुड। ये जो कार्ड है ना, ये काफ़ी शेबी टाइप का एनर्जी है। मतलब क्या, जैसे आप 24 घंटा कुछ ना कुछ करते हो। आपका घर में लोग हैं, उनके लिए काम करना है, आपका प्रोफेशनल लाइफ है, सब कुछ ठीक है, बट फिर भी इस कार्ड का मतलब है जैसे आपकी लाइफ में ना घिसा पिटा वही सुबह से शाम, शाम से रात ऐसा चल रहा है। आपके लाइफ में कोई नया ट्विस्ट कुछ नहीं है, नया कुछ खलबली नहीं है खलबली, और जो भी था पहले, जो भी हुआ था, जो भी आप एक्सपेक्ट अगर कुछ कर रहे थे, जो भी था वो आपको एक झटका देके गया है और वो झटका संभालते संभालते आपका जैसे अवेकनिंग हो गया है, ऐसा टाइप का। आपके लाइफ में एक ही झटका है और वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब जैसे ये एरीज एनर्जी है, बट यहाँ पे पीछे लियो मतलब लायन खड़ा है, तो ये इसको मैं लियो का एनर्जी भी मुझे रिफ्लेक्ट होता है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी ज़िंदगी में खलबली यानी डिस्टर्बेंस यानी जो भी तभी होता है जब कोई लियो पर्सनालिटी आपके साथ
रहते हैं, ये आपका एक्स हो सकता है जिनके साथ शायद आपका कोई अभी रिश्ता है नहीं, और आप उनको याद करते हो, आपको लगता है कि एक बार बंदा वापस आए और हम उसको बहुत गाली दे के वापस भगाए। तो ऐसा आपके दिमाग में चलता होगा, बाकी आपके लाइफ में और कोई नहीं है। लेकिन ज़िंदगी में मेरे ख्याल से कैप्रिकॉर्न आपने एक ही से प्यार किया है, और आज भी जितना भी नफरत है उनके लिए, कहीं ना कहीं उस पूरा नफरत के ऊपर वो चेरी ऑन द टॉप बोलता है ना, वैसे एक छोटा चेरी की तरह एक टुकड़ा प्यार भी उनके लिए है। तो कोई आस है आपके दिल में अभी भी, हर रोज़ आप उनको याद करते हो, हर रोज़ उनके लिए शायद आप 2 पल बिताते भी हो उनके गम में, या तो उनको गाली देने में। देखो, लोगों को कहो ना कहो अलग बात है, बट अपना मन, वो बंगाली में एक कहावत है कि अपना मोने जाना, मतलब हम अपने ही मन से जानते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। ठीक उसी तरीके से आप उनको हर रोज़ याद करते हो, हर रोज़ उसको सोचते हो, हर रोज़ शायद 1-2 बूंद आंसू भी गिराते हो उनको सोच के, बट फिर भी आप वापस भी नहीं जाना सोचते, या तो वो वापस आए तो आप उसको रिसीव करने का भी नहीं सोचते। कोई प्लानिंग नहीं है कि फिर से रीयूनियन हो या ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। बस इतना आपने उसे प्यार दिया और उसके बदले में इतना उसने आपको रिजेक्शन बोलो या टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था ना, तो इतना इंसल्टिंग वे में उन्होंने आपको हैंडल किया ना कि आप वो सब भूल ही नहीं पाते हो। और जब भी आपको याद आता है ना, आपको लगता है कि साला एक बार मेरे सामने आया और मैं उसका सर फोड़ दूँ, ऐसा टाइप का एक दिख रहा है। बाकी आपकी नॉर्मल लाइफ बहुत नॉर्मल तरीके से चल रहा है। करियर फाइनेंस में देखें तो बिटवीन वर्ल्ड, आप शायद किसी के माध्यम से या किसी की कोई ऐसा काम आप कर रहे हो जिन पे शायद आपका कोई मतलब कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना। और जैसे क्या होता है ना, हम अपना प्रोफेशनल काम करते हैं। सपोज आप एक पायलट हो, आपको पता है कि कैसे उड़ान भरनी है, कैसे जहाज को चलाना है, कैसे लैंडिंग करनी है, यू नो एवरीथिंग। अभी अचानक से आपको शेफ का काम दिया जाएगा, तो शायद ऐसा परिस्थिति है कि आपको करना ही पड़ेगा, तो शायद आप दाल चावल बना लोगे, पता नहीं वो खाने लायक होगा कि नहीं, बट आप बना लोगे। बट आपके मन में तो वही चलेगा ना, यार पायलट हूँ मैं, मेरे को उसका काम दो। तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे आप अपना जो कैरियर है ना, उस कैरियर का काम आपका हो चुका है, अभी आप आगे बढ़ रहे हो, कोई दूसरा काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, कोई और मतलब और मकसद है, वो होता है ना, कोई और एक टारगेट है, कुछ और आपको करना है। और जहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हो ना, वो रोशनी है, इबादत है, मतलब आप शायद लोगों की भलाई के लिए कुछ कर रहे हो। जो भी आप कर रहे थे शायद सेल्फ सेंटर्ड वर्क था, सिर्फ अपने लिए कर रहे थे। अभी आप जो कर रहे हो ना लोगों के लिए, तो इसमें क्या होता है, लोगों का ताने सुनना पड़ सकता है, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बातें करना हो सकता है कि आप नहीं खाए फिर भी आपको खाने का मतलब आपके ऊपर ऐसा हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट द लाइट, रोशनी। कार्ड नंबर 26, द जर्नल, 6+2=8 जर्नल। इस काम में आपको अबांडेंस मिलेगा, बहुत अबांडेंस मिलेगा। इस काम में आपका फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए इस काम को करते हुए। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है आपको एफर्मेशन करना चाहिए, ये काम और स्मूथ तरीके से हो, जिसके तरफ आप जा रहे हो, जिस काम को लेके आप आगे बढ़ रहे हो, जिसको लेके ज़िंदगी के एंड तक आप काम करना चाहते हो, उसको लेके आपको एफर्मेशन लिखना चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से जर्नल लिखो, एफर्मेशन लिखो, और अपने आप को और अच्छी तरीके से इस लाइट वाला काम के लिए, यानी लाइफ पर्पस का काम के लिए आप खुद को और अच्छे से तैयार करो। नाइट ऑफ वॉन्ड एनर्जी, मेरे ख्याल से हो सकता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी ना, ऐसा लगता है जैसे आप किसी को नचा रहे हो या तो किसी के इशारों पे आप नाच रहे हो। जैसे कभी कभी होता है ना, हम लोग थर्ड पार्टी वर्क कराते हैं, कंपनी जैसे मेरे कंपनी का काम है, मैं खुद नहीं करती, मैं किसी और
के ज़रिए कराती हूँ, तो वो जो जिसके ज़रिए मैं करा रही हूँ ना, वो थर्ड पार्टी हो गया। तो हो सकता है कि आप कोई थर्ड पार्टी हो, आपसे कोई काम कराता है, और जो आपसे काम कराता है इसका मतलब वो आपको नचा रहा है। लाइक उनके पास काम है तो आपके पास काम है, उनके पास काम नहीं तो आपके पास काम नहीं, इनके पास फायर है तो आपको अच्छा लग रहा है, बिकॉज इनका फायर आपको मिल रहा है। उष्णता यानी गर्मी, गर्माहट। देखिए गर्मी किस किस चीज़ का है, ये पैसों का गर्मी है। तो यहाँ पे मुझे वही दिख रहा है कि जिस भी काम के लिए आप जा रहे हो, मे बी आप थर्ड पार्टी का हिसाब से काम कर रहे हो, किसी के इशारों पे आप नाच रहे हो, या तो किसी के इशारों कि आप किसी को नचा रहे हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। और इस काम को और बेहतरीन तरीके से अगर आपको करना है, आगे लेके जाना है, तो आपको थोड़ा मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन, थोड़ा लिखा पढ़ाई करना ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेन वेव्स को इधर पे लाना यानी अपने आप को कंट्रोल में करना भी बहुत ज़रूरी है। अपना पेशेंस बढ़ाने के लिए सब बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे ख्याल से जो भी आपका प्रोफेशनल काम है, जो भी आप जिस भी प्रोफेशन में आप हो, इफ़ यू आर चेंजिंग इट, और नया प्रोफेशन आपको काफ़ी चैलेंजेस देंगे, बट आई होप आप अच्छे से सब कुछ कर पाओगे। सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। देखिए आपके ऊपर बहुत प्रोटेक्शंस है। ऊपर वाले ने आपको एकदम बिना लिमिटेशन का बनाया कि पूरा आसमान तेरा है, आसमान की कोई लकीर नहीं है, पूरा आसमान तेरा है, तू उड़ ले। बस इतना भरोसे के साथ उड़ना कि तू अगर गिरा ना तो मेरी गोदी में ही गिरेगा। तो ये होता है ऊपर वाला और उनके साथ का जो सादगी होता है, जो हम लोगों का रिश्ता होता है। तो आपको भी ऐसे एक रिश्ते में आना पड़ेगा, आपको भी उन पे ऐसा ही भरोसा करना पड़ेगा कि तुम हो तो हम हैं, तुम नहीं तो हम कहाँ। हम गिरे तो तुम हो, हम पढ़े तो तुम हो, हम जिए तो तुम हो, हम मरे तो भी तुम हो, क्योंकि तुमसे शुरू तुमसे ही ख़त्म है। मेरा अलग से कोई वजूद नहीं है। इस बात को अगर आपने ठान लिया, इस बात को अगर आपने जी लिया ना, इससे बड़ी ज़िंदगी और कुछ नहीं हो सकती। वाह क्या बात है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न, बहुत बढ़िया कुछ करने के लिए तैयार हो जाओ, और इतना अच्छा काम के लिए अगर आपको चुना गया है तो यू शुड बी थैंकफुल, यू शुड बी फील ब्लेस्ड, आपको ब्लेस्ड फील करना चाहिए। सो इसी उम्मीद के साथ, इसी अच्छी बातों के साथ इस रीडिंग को यही ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।